एक चीज तो राहुल गांधी ने कंफर्म किया कि हमारी जो समानता हम आर्टिकल 16(1) में कहते हैं वो अभी नहीं है। ठीक। दूसरा ये है कि राज्य की कोई भी नियुक्ति या रोजगार में समान अवसर होगा, समान अवसर होगा। आप सोचिए कि जिस दिन हमारे देश में प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, चाहे वो रेलवे हो, चाहे बैंक हो, ठीक है, चाहे यूनिवर्सिटियां हो, चाहे स्कूल हो, ठीक, अगर ये प्राइवेटाइजेशन हो जाएंगे तो आपको लगता है कि आरक्षण मिल पाएगा? क्योंकि ये जो शब्द प्रयोग किया जा रहा है ये राज्य के लिए किया जा रहा है, ये जो प्रयोग किया जा रहा है ये राज्य के लिए। और राज्य में आता कौन है? भारत की सरकार, संसद, राज्य सरकारें, विधायिका, सुप्रीम कोर्ट, नगर पालिका, एम्स, ये सब सरकार में आती हैं, ये सब राज्य में आती हैं। प्राइवेट कंपनियां राज्य में नहीं आती हैं। इसका मतलब हमारे देश में जिस दिन प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा उस दिन हमारे देश से आरक्षण समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आज पिछड़ों को, दलितों को ये जो आरक्षण मिल रहा है ये आरक्षण नहीं मिलेगा। कब? कब जब ये प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तब। इसका मतलब कि जो वर्तमान सरकार है ये तो पूंजीवाद की समर्थक है, और आने वाले समय में जिस तरीके से ये पूंजीवाद की तरफ ध्यान दे रहे हैं हमारे देश में तो समाजवादी वाली स्थिति रहेगी नहीं। तो हमारे देश में जो आरक्षण संबंधी प्रावधान है वो खत्म हो जाएगा कि नहीं? इसी बात पे मतलब बार बार सरकार कह रही है ना कि हमें जो है बहुमत लाइए, बहुमत लाइए, हम कुछ ना कुछ प्रावधान करेंगे। कर रही कि नहीं सरकार? अब समझ आ रहा है। यानी राहुल गांधी काहे चिल्ला रहे हैं? राहुल गांधी इसीलिए चिल्ला रहे हैं कि जिस दिन ये राज्य की बात आर्टिकल 16(1) कहता है, आर्टिकल 16(1) कहता है कि नहीं हम राज्य जो है रोजगार और नीति में समान अवसर देगा, तो जब राज्य में रहेगा ही नहीं, अब बैंक राज्य है, रेलवे राज्य है, ये रहेगा ही नहीं तो नौकरी आप देंगे किसको? आरक्षण मिलेगा किसको? जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो प्राइवेटाइजेशन में तो होगा नहीं है, फिर आरक्षण मिलेगा किसे? नहीं मिलेगा। इसका मतलब हम सेव करेंगे आपका आरक्षण। ये समझ आ गया? समझ आ गया? ठीक है। आर्टिकल 16(2) क्या कहता है कि राज्य कोई भी नियुक्ति करेगा या कोई भी रोजगार देगा तो उसमें धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन हमने आपको बताया था पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन में कि नहीं हो सकता है आरक्षण, हो सकता है। जैसे कोई किसी का जन्म स्थान पश्चिम बंगाल में, अरे असम में हुआ, पहाड़ी एरिया में, कोई जम्मू कश्मीर में हुआ हो, कोई उत्तराखंड में हुआ हो, कोई उत्तर प्रदेश का पहाड़ी एरिया जो गोरखपुर साइड वाला ऊपरी एरिया उधर हुआ हो, तो जो लोग पहाड़ी एरिया में हैं उनके लिए हम अलग करते हैं, दक्षिण भारत के लिए वालों के लिए अलग करते हैं।